हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज से हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारे मंदिर से। तो सुबह उठकर मैंने सबसे पहले अपना काम किया, फिर घर का, फिर उसके बाद नहाकर मैंने की अपने मंदिर में पूजा। तो चलिए मैं अपने भगवान जी से मिलवाती हूँ। ये है हमारी माता रानी, जिन्होंने बचपन से मेरी हर मनोकामना पूरी की है। उसके बाद हैं ये खाटू श्याम जी, ये मुझे गिफ्ट में मिले थे। ये हैं मेरे लड्डू गोपाल छोटे से। उसके बाद हमने की भजन से अपने दिन की शुरुआत। भजन सुने, भजन सुनते सुनते हमने अपने घर का काम किया और बाकी का। तो अभी मैं रसोई में, सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं। 9 बजे मैंने आटा लगाया चिड़िया और गाय की और डॉगी की रोटी के लिए। उसके बाद मैं बना रही हूँ, उसके बाद मैंने बनाई अपनी गाय और अपने डॉगी और अपनी चिड़ियाओं के लिए रोटी। तो भजन सुनते सुनते मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो किस किस को गाने सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते काम करना अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत पसंद है। अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारी किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि गर्मी में हमारा काम करने का भी दिल नहीं करता। ये रही मेरी पहली काऊ की रोटी। मैंने सबकी रोटियां बना ली हैं, गाय की, कौवे की और चिड़िया, उसकी डॉगी की। उसके बाद मैंने लगाया चिड़िया और गाय और डॉगी की रोटियों पे बटर लगाने के बाद, क्योंकि सूखी रोटी हम ही नहीं खा सकते तो वो लोग कैसे खाएंगे। तो उसके बाद मैंने अच्छे से बटर लगाया रोटियों पर। रोटी पर बटर लगाने के बाद मैंने इन पर रखी थोड़ी थोड़ी चीनी। मीठी रोटी देखकर गाय और डॉगी और चिड़िया अच्छे से खा लेती हैं शौक़ से। तो मैं रोटी की तैयारियाँ करने के बाद मैं पापा जी से बोल रही हूँ, पापा जी उठ जाइए, रोटियाँ बन गई है। तो पापा जी उठने के बाद रोटी छोटी छोटी चिड़ियाओं की तोड़ते हैं। उसके बाद गाय को लोटा चढ़ाने के बाद पापा जी गाय को, डॉगी को और चिड़ियाओं को रोटी डाल कर आते हैं, रोटी खिला कर आते हैं। तो ऐसा करने से ना पितरों को बहुत सुकून मिलता है। तो मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि आप अगर अपने पितरों को खाना खिलाना चाहते हैं तो इन लोगों की सेवा कीजिए। इन लोगों को अगर आपने भोजन दे दिया तो आपके पितरों को भोजन मिल जाता है। तो देखिए मैं कितने अच्छे से तैयार करके अपनी गाय को, अपनी डॉगी को और अपनी चिड़ियाओं के लिए रोटी तैयार करती हूँ सुबह उठते ही नहाकर सबसे पहले। उसके बाद में बाकी सबको भोजन देती हूँ। इधर मैं अपनी माता की पूजा की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे ट्यूसडे माता मसानी और गुड़गांव वाली माता की पूजा होती है। इधर मैंने छोटी छोटी रोटियाँ तोड़ कर रख दी थी चिड़िया के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं किस तरीके से अपनी पूजा करती हूँ हर ट्यूसडे में। तो इधर मैंने अपनी माता की फ़ोटो लगाई हुई है, जहाँ पर हम चौकी करते हैं अपनी माता की। तो इधर मैं दिए की तैयारियाँ कर रही हूँ। मैंने कंडे की आँच कर ली थी, उस पर मैं अग्यारी करूँगी, लौंग बताशे का प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो इधर मैं अपनी पूजा कर रही थी। मैं अपनी पूजा अच्छे दिल से और लगन से करती हूँ। तो इधर मैं अपनी पूजा कर रही थी। पूजा कंप्लीट होने के बाद ऐसे करके हमारे यहाँ पे जोत होती है। फिर पूजा कंप्लीट होने के बाद ये जो लोटा देख रहे हैं आप, इस लोटे में 2 लौंग, 2 बताशे डालकर नीम पर सलाया जाता है, जो शीतला माता के लिए होता है। तो बोलते हैं कि नीम के पेड़ पर शीतला माता का वास होता है, तो इसलिए ये लोटा बाद में नीम पर ही चढ़ाया जाता है। तो मैं इसके बाद, पूजा के बाद, अपना लोटा चढ़ाने जाऊँगी नीम पर। तो फिर मैं उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि हमारी माता ने कितने अच्छे से दर्शन दिए हमको। आप देखिए, उसके बाद हमने अच्छे से पूजा की। ये देखिए माता ने कितने अच्छे से दर्शन दिए। फिर मैं अपनी पूजा कंप्लीट करने के बाद हम किसी काम से गए मार्केट। तो मार्केट में मैंने देखा कि एक बैल 2 बाइक सवार के पीछे ऐसे पड़ा हुआ था कि मानो कि जैसे उसको किसी ने गुस्सा दिला दिया हो। तो इधर देखकर बहुत हंसी भी आ रही थी, लेकिन उन लोगों पर बहुत तरस भी आ रहा था कि कहीं। सो गाइज, आपने देखा कि वीडियो में एक बैल 2 बाइक वाले भैया के पीछे कैसे पड़ा हुआ है। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कभी भी जानवर पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ना कभी जानवर को छेड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जानवर का कोई भरोसा नहीं होता, जानवर कभी भी बिगड़ सकता है। तो आज उन 2 लोगों की जान बचते बचते बची है। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से कि बैल उनके पीछे पड़ा हुआ था और इतनी भीड़ थी मार्केट में। आप देख सकते हैं वीडियो में, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी सब लोगों ने उनकी हेल्प करी, उनको बचाने की कोशिश करी। फिर बैल को बड़ी मुश्किल से भगाया। तो बाकी देखकर हमें भी बहुत डर लगा, तो हम ज़्यादा देर वहाँ पर रुक नहीं पाए, वरना मैं आपको आगे भी दिखाती कि वीडियो में क्या क्या हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कभी भी आप किसी भी जानवर को देखकर कभी भी किसी जानवर से ना तो मजाक करें ना छेड़े, क्योंकि जानवर का कोई भी पता नहीं होता। अब हो सकता है कि उस वीडियो में कि बैल को छेड़ा किसी और ने हो, लेकिन बैल किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल रहा हो, क्योंकि एक बार गुस्से से बिगड़ जाते हैं ना, तो फिर इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे एक बात और बोलना चाहती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मेरे ब्लॉग्स में कोई कमी हो तो आप मुझे वो भी बताइए, ताकि मैं आगे जाके अपने ब्लॉग सुधार
बताना होगा। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मैं ब्लॉग्स में कोई गलत चीज़ें बोलती हूँ या कोई चीज़ सही नहीं बोल पा रही हूँ, सही चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरे ब्लॉग्स में कहाँ आपको कोई कमी नज़र आती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बार बार कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और हो सकता है कि आप लोगों के सपोर्ट से मैं काफ़ी आगे तक बढ़ पाऊँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना तो मैं भी मोटिवेट होंगी वीडियो बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और मेरा आपसे यही कहना है बस, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट किया, इतना वीडियो को शेयर किया, सब्सक्राइब किया चैनल को। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अभी तक मेरे 40 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मुझे मैक्सिमम 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है अभी वीडियो बनाते हुए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आगे भी मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।